हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में आगे करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन। देखो क्या है इसमें। अब जो क्वेश्चन है वो धारा से रिलेटेड क्वेश्चन है। धारा से रिलेटेड क्वेश्चन को करने से पहले ये समझ लो उसको करना कैसे है। एक तो देखो क्या है, जैसे हमारे पास जो नदी की धारा है ना, अगर वो इस दिशा में चल रही है, ये तो है धारा की दिशा, और नाव भी हमारी इस दिशा में है, तो इस केस के अंदर इसको कहते हैं अनुकूल, धारा के अनुकूल। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या है, इसकी चाल जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नाव की धारा के अनुकूल चाल, नाव की स्थिर जल में चाल प्लस धारा की चाल करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में यही मानते हैं, नाव की स्थिर जल में चाल, अगर ये हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तो नाव की धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल का मतलब क्या है, जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में नाव चल रही है, तो धारा के अनुकूल चाल। तो नाव की स्थिर जल में चाल x, धारा की चाल y, यह आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर। एक होता है नाव की धारा के प्रतिकूल चाल। ये क्या होगा, जैसे हमारे पास इस टाइप से है, जो धारा का चाल है, भाव है, वो इस दिशा में है, धारा की दिशा, और नाव की चाल इस दिशा में है, अपोजिट साइड में। इस केस के अंदर क्या होगा, नाव की धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, नाव की स्थिर जल में चाल माइनस धारा की चाल, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। हम क्या मानेंगे कि जो नाव की जो चाल होती है ना, वो धारा से ज़्यादा होगी, तभी क्वेश्चन होगा, नहीं तो नाव उल्ट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए नाव की चाल को हमने पहले रखना है, x माइनस वाई। प्रतिकूल में क्या होता है कि इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। अगर हम धारा के प्रतिकूल, धारा अगर इधर जा रही है और हम इधर तैर रहे हैं तो स्पीड कम हो जाती है, धारा के साथ बहेंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन देखो क्या है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, अनुकूल प्रतिकूल वाला क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले क्या मानता हूं, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, ये मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो क्या है, नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखता हूं, ऋतु की धारा के अनुकूल तैरने की चाल। तो ऋतु के तैरने की चाल क्या हो जाएगी, स्थिर जल में तैरने की चाल प्लस धारा की चाल, क्योंकि अनुकूल में क्या होता है, ये जुड़ जाता है, तो धारा की चाल तो बाद में ही आएगी, प्लस y किलोमीटर पर आवर। ऋतु की धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल, ये क्या होगा, ऋतु की चाल, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, जैसे नाव है ना तो उसके जगह आ गया तैरने की चाल, माइनस धारा की चाल
किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर। केस वन के अंदर क्या है, जो है ना तैरने की चाल है वो अनुकूल वाली है, तो मैं लिखता हूँ चाल तो है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी हमारे पास है 20 किलोमीटर और समय हमारे पास है 2 घंटे। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल तो हमारे पास है x प्लस वाई, समय हमारे पास है 2 और दूरी हमारे पास है 20। ये 2 से भाग चला जाएगा तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 20/2 बराबर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा 10। ये समीकरण 1 आ गई। ठीक है, इसी टाइप से हम केस 2 बनाएंगे। केस 2 के अंदर जो चाल है ना वो क्या है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी 4 किलोमीटर ही तय होती है। ठीक है, क्योंकि प्रतिकूल के केस में, और समय तो 2 घंटे ही है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो दूरी हमारे पास है 4, चाल हमारे पास है x माइनस वाई, समय हमारे पास है 2। तो 2 से यहाँ भाग दे देंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा 4/2, तो x माइनस वाई आ जाएगा 2। ये दूसरी समीकरण। दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। ये दोनों कट गए तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 12। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, x बराबर 12/2 6। x का मान मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 से यहाँ x का मान 6 रख देते हैं तो आ जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखना है, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। यह है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल याद है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कार्य को साथ साथ करके 4 दिन में पूरा करते हैं और 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि एक अकेली महिला द्वारा वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा तथा एक अकेला पुरुष करे तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो मैं सॉल्यूशन में क्या मानता हूं, सॉल्यूशन में माना एक महिला द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय, यह हो जाएगा x दिन, ये मान लेते हैं, तथा एक पुरुष द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय, इसको मान लेते हैं y दिन। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर हम ऐसा करें कि अगर कोई कार्य 2 दिन में पूरा होता है, अगर कोई कार्य एक पुरुष या एक महिला 2 दिन में पूरा करती है, ठीक है, तो 1 दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 1 दिन में आधा ही होगा ना, तो 1 दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा 1/2। ये काम है 1/2। एक पुरुष कार्य को करने में 2 दिन का समय लगाते हैं तो 1 दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, आधा। ऐसे ही अगर हम ऐसे मान लें कि एक पुरुष 3 दिन में काम पूरा करता है तो 1 दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 1/3, तीसरा हिस्सा पूरा हो जाएगा ना। ऐसे ही क्या है कि अगर एक पुरुष उसको 10 दिन में पूरा करता है
ठीक है। तो एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1/10 मतलब 10वां हिस्सा। तो ऐसे ही एक महिला अगर कार्य पूरा करने में समय लगाती है x दिन, तो एक दिन में कितना काम पूरा करेगी महिला, यस 1/x। तो क्या होगा, मैं इसमें लिखता हूं एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये अब कार्य है, वो था समय। तो अगर x दिन में काम पूरा होता है ना, तो एक दिन में कितना काम पूरा होगा, 1/x। ऐसे ही एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये हो जाएगा 1/y। ठीक है। अब देखो क्या है, चूंकि 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष 4 दिन में कार्य पूरा करते हैं। अब देखो क्या है, अगर एक महिला एक दिन में किया गया कार्य 1/x है, तो 2 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 2/x। और 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 5/y। तो 2 महिलाएं अगर काम कर रही हैं तो एक दिन में कार्य हो जाएगा 2/x, और 5 पुरुषों द्वारा एक दिन का काम हो जाएगा 5/y। ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, अगर ये दोनों मिलकर 4 दिन में काम पूरा करते हैं तो बराबर में क्या हो जाएगा, इन दोनों का एक दिन का काम है, तो एक दिन में कितना काम पूरा होगा, 1/4। इसका ध्यान रखना, ठीक है। 1/4 आएगा, 4 तो दिन है, ठीक है। एक दिन में इन्होंने कितना कार्य पूरा किया, वो क्या आ जाएगा, 1/4। क्लियर। अब आगे देखो क्या है, चूंकि 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष 3 दिन में कार्य पूरा करते हैं, इसलिए अब एक महिला द्वारा एक दिन का कार्य होता है 1/x, तो 3 महिलाओं द्वारा क्या हो जाएगा, 3/x, और पुरुष का क्या हो जाएगा, 6/y, 6 पुरुष का। तो दोनों ने मिलके एक दिन में कितना कार्य पूरा किया, 3 महिलाएं और 6 पुरुष ने। अगर ये 3 दिन में कार्य पूरे करते हैं तो एक दिन में क्या हो जाएगा, 1/3। इसका ध्यान रखना, इन दोनों का बराबर में 4 और 3 नहीं आएगा, 1/4 और 1/3 आएगा, क्योंकि एक दिन का काम लिख रहे हैं हम यहाँ। ठीक है। और ये ऐसे ही होगा एक दिन के काम से। अब इन दोनों समीकरणों को हमने पहले भी हल किया हुआ है, हम मानते हैं माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। तो समीकरणें आ जाएंगी 2a + 5b बराबर 1/4। 4 को यहाँ गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 8a + 20b बराबर 1। ये समीकरण 3 होगी। तथा नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 3a + 6b बराबर 1/3। 3 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 9a + 18b बराबर 1। ये समीकरण 4 होगी। अब हमने दोनों को बराबर करना है। ठीक है। कोई भी एक गुणांक बराबर कर देते हैं, तो इस समीकरण को तो 9 से गुना कर देते हैं और इसको 8 से गुना कर देते हैं। ठीक है। तो समीकरण 3 गुना 9 समीकरण 4 गुना 8 माइनस करेंगे, क्योंकि जो गुणांक बराबर होंगे ना उनसे पहले समान चिन्ह प्लस का है। ठीक है। अब इसको 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 को 9 से किया तो 72 है, इसको 9 से किया तो 20 को 9 से किया तो आ जाएगा 180b बराबर 9। इसको 8 से किया तो आ जाएगा 81, इसको 8 से किया तो आ जाएगा, इसको 8 से किया तो आ जाएगा 72 है, इसको 8 से किया तो आ जाएगा 144b बराबर 8। चिन्ह चेंज कर रहे हैं क्योंकि माइनस कर रहे हैं, ये कट गया, इसमें से इसको माइनस किया तो आ जाएगा 36b बराबर 1। तो b बराबर आ जाएगा 1/36। ठीक है। अब b का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, मैं समीकरण 3 में रखता हूँ,
समीकरण 3 से। समीकरण 3 में b का मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 8a प्लस 20 1/36 बराबर 1। ये हमारा कट रहा है 4 से, तो आ जाएगा 5/9 बराबर 1। लघुत्तम ले लेते हैं, 9 लघुत्तम आ जाएगा, 8 को 9 से गुना करेंगे 72 हो जाएगा। इसको वहाँ ले जाते हैं, 9 में से 5 माइनस होंगे तो 4 हो जाएगा, और a का मान आ जाएगा 4/72, a का मान आ जाएगा 1/18। ठीक है, अब क्या होगा, 1/x बराबर है a, 1/x बराबर 1/18, तो x का मान आ गया 18, तथा 1/y बराबर b, और b का मान है 1/36, व्युत्क्रम ले लेंगे तो y का मान आ जाएगा 36। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ आंसर, एक महिला को कार्य पूरा करने में लगा समय, ये तो आ जाएगा 18 दिन। एक पुरुष को कार्य पूरा करने में लगा समय, ये आ जाएगा 36 दिन। क्लियर, ध्यान से करना क्वेश्चन को, ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रोहित 300 किलोमीटर दूरी अपने घर तक जाने के लिए कुछ तो रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, कुछ बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करे और शेष दूरी बस द्वारा तय करे तो उसे 4 घंटे लगते हैं, और यदि वह 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करे और शेष बस द्वारा तय करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल तथा बस की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको देखो कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में मैं मानता हूं, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर। बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। दो केस में क्वेश्चन करते हैं। केस 1 क्या है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर। ठीक है, अब समय कितना लगा, जो समय होता है ना, समय हमारे पास है दूरी बटे 4। तो रेलगाड़ी ने जो समय लिया ना वो हो जाएगा दूरी बटे 4 आर, मतलब इतने घंटे लिए। बस द्वारा तय की गई दूरी तो आ जाएगा 300 में से 60 माइनस हो गए तो बाकी जो 240 किलोमीटर है ना वो बस से तय किए। तो बस ने जो समय लिया ना ये हो जाएगा दूरी बटे 4, 240 बटे वाई आर, मतलब इतने घंटे लिए। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, 60 बटे एक्स 240 बटे वाई, और इसको टाइम लगा, ये भी घंटे में ये भी घंटे में, टाइम लगा 4 घंटे। ठीक है, ये समीकरण 1 होगी। केस 2, केस 2 में क्या है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा अब 100 किलोमीटर की दूरी तय हुई है, तो इसके लिए जो समय लगा ना वो लगा 100 बटे एक्स घंटे आर, और बस द्वारा तय की गई दूरी ये है 300 माइनस 100, मतलब 200 किलोमीटर, और समय इसके अंदर लगा है हमारे पास 200 बटे वाई आर। प्रश्नानुसार
यह आ जाएगा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, बस द्वारा लिया गया समय, और समय 10 मिनट अधिक लगते हैं तो ये लगेंगे 4 घंटे 10 मिनट। अब देखो ये भी घंटे में, ये भी घंटे में, तो इसको भी घंटे में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 100/x 200/y 4 घंटे 10 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज किया तो 60 से भाग दे दिया तो आ जाएगा 100/x 200/y या जाएगा 25/6। ये समीकरण 2 आ गई। 6 चौक 24, 24 और 1 25। ठीक है, अब क्या करूंगा, माना 1/x बराबर a, क्योंकि दोनों के नीचे x है और दोनों के नीचे y है, 1/y बराबर b। तो क्या होगा 60a 240b बराबर 4। ये पूरी लाइन में 4 का भाग जा रहा है तो आ जाएगा 15a 60b बराबर 1। ये समीकरण 3 होगी। तथा 100a 200b बराबर 25/6। 6 से यहाँ गुना कर देते हैं, आ जाएगा 600a 1200b बराबर 25। पूरी समीकरण में 25 का भाग जा रहा है तो आ जाएगा 25 को करेंगे तो 25 दूना 50, 10 25 चौका 100, 100a 48b और बराबर में आ जाएगा 1। ये समीकरण 4 आ गई। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हमने सोल्व करना है। ये 15 है, ये 24 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, या तो इसको 24 से गुना कर दो और इसको 15 से गुना कर दो, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, 15 और 24 का ना लघुत्तम ले लेता हूँ। जो आंसर आएगा ना वही बनाएंगे दोनों में। जैसे इसको 3 से भाग दे दिया तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8। फिर ये 5 से जाएगा तो एक 8 ही रहेगा तो 8 का 8 ही लिख दो, या 2 2 2 करके कर लो। 8 5 40, 40 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 120। मतलब हमने 120 बनाना है। 120 बनाने के लिए हम इसको 8 से गुना करेंगे और इसको 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 गुना 8 समीकरण 4 गुना 5 और माइनस करेंगे क्योंकि दोनों से पहले समान चिन्ह है। इसको 8 से गुना करेंगे ना तो आ जाएगा 120a, यह आ जाएगा 480b बराबर 1। 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 120a, इसको 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 240b बराबर 5 और यहाँ 8 आएगा, सॉरी माइनस माइनस माइनस, ये कट गया तो आ जाएगा 240b बराबर 3। तो b बराबर आ जाएगा 3/240, तो b का मान आ गया 1/80। ठीक है, अब इस b का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 से (15a + 60 1/80 बराबर 1). 20 से कट जाएगा तो आ जाएगा 15a + 3/4 बराबर 1। लघुत्तम ले लिया तो 4 लघुत्तम आ गया तो आ जाएगा 60a + 3 बराबर 1। 60a + 3 बराबर 4। 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 60a बराबर 4 - 3, तो a बराबर आ जाएगा 1/60। ठीक है, इसके बाद अब 1/x बराबर a बराबर 1/60। व्युत्क्रम ले लेंगे तो x का मान आ जाएगा 60 तथा 1/y बराबर b बराबर 1/80, तो y का मान आ जाएगा 80। अतः रेलगाड़ी की चाल, ये तो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल ये हमारे पास है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अब देखो क्या है, फिर से धारा वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है तथा 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल तथा
स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नाव की चाल को हम x ही लेते हैं क्योंकि नाव की चाल बड़ी होती है, तो उसको मैं पहले रखता हूं। माना स्थिर पानी में नाव की चाल, ये तो मैं मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल को मान लेते हैं हम y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मैं लिखता हूं धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो धारा के अनुकूल क्या होगा, इसमें नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है क्योंकि दोनों की दिशा क्या हो जाती है, समान हो जाती है। जब जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में अगर आदमी तैरना स्टार्ट कर दे या नाव चलना स्टार्ट कर दे तो उसकी चाल बढ़ जाती है। ऐसे ही धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, इस केस में क्या होगा, नाव की चाल में से धारा की चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन करते हैं। देखो 10 घंटे लगते हैं, 10 घंटे में प्रतिकूल तो नाव चलती है 30 किलोमीटर और अनुकूल जाती है 44 किलोमीटर। तो मैं लिखता हूं नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल चली गई दूरी, ये चलती है 30 किलोमीटर। समय टोटल 10 घंटे लगते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में समय निकाला था ना, ऐसे ही यहाँ पे समय निकालेंगे। समय होता है दूरी बटे चाल, तो प्रतिकूल की चाल क्या है, x माइनस वाई। ऐसे ही नाव द्वारा धारा के अनुकूल चली गई दूरी, इस बार दूरी इसने चली है नाव ने 44 किलोमीटर, तो इसके लिए जो समय लगाना वो होता है दूरी बटे चाल। अनुकूल के लिए चाल क्या है, x प्लस वाई। प्रश्नानुसार प्रतिकूल में चल लिया गया समय 30 बटे एक्स माइनस वाई, अनुकूल में लिया गया समय 44 बटे एक्स प्लस वाई, कुल समय वो लेता है 10 घंटे, तो बराबर में आ जाएगा 10। ये समीकरण 1 होगी। ऐसे ही केस 2 स्टार्ट करते हैं। केस 2 के अंदर क्या है, नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल चली गई दूरी, इस बार जो दूरी चली है ना 40 किलोमीटर चली गई है, तो इसके लिए जो समय लगा है ना वो होता है दूरी बटे चाल। चाल प्रतिकूल की लगेगी x माइनस वाई, इतने घंटे लगे हैं समय में। ठीक है, ऐसे ही नाव द्वारा धारा के अनुकूल चली गई दूरी, यह 55 किलोमीटर, और यहाँ जो समय लगा है वो लगा दूरी बटे चाल। चाल अनुकूल की हो जाएगी x प्लस वाई। प्रश्नानुसार क्या है, प्रतिकूल समय जो है वो है x माइनस वाई, अनुकूल में लिया गया समय है 55 बटे एक्स प्लस वाई, कुल समय लगा 13। ये समीकरण 2 होगी। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें धारा की चाल पहले पूछी है और नाव की चाल को बाद में पूछे क्वेश्चन के अंदर। नाव की चाल को हमने x लिया क्योंकि नाव की चाल ग्रेटर होती है, नाव की चाल को पहले ही रखना है। अब दोनों समीकरणों को हल करते हैं। दोनों के नीचे x माइनस वाई है, तो मैं लिखता हूं माना 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर a। दोनों के नीचे x प्लस वाई है, तो इसको मान लेते हैं b। तो पहली जो समीकरण बनेगी वो बनेगी 30a प्लस 44b बराबर 10। इस पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है और भाग देने में फ़ायदा भी है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो 2 से भाग दे देते हैं तो क्या आ जाएगा 15a प्लस
22b बराबर 5, ये समीकरण 3 होगी, तथा यह आ जाएगा 40a प्लस 55b बराबर 13, ये समीकरण 4 होगी। 15 और 40 इनका लघुत्तम 120 ही आता है, तो इसको 8 से गुना कर दें और इसको 3 से गुना कर दें। ठीक है, 110 भी बन सकता है, इसको 5 से गुना कर दें, इसको 2 से गुना कर दें, दोनों 110 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं समीकरण 3 को ना 5 से गुना करता हूँ, समीकरण 4 को 2 से, या फिर इसको 8 से, इसको 3 से। भाग नहीं देते तो इसको 4 से गुना कर देना, इसको 3 से, तो भी सही है। ठीक है, अब माइनस कर देता हूँ, तो इसको 5 से गुना किया, इस समीकरण को आ जाएगा 75a प्लस 110b बराबर 25, 2 से गुना किया तो आ जाएगा 80a प्लस 110b बराबर 26। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 75 माइनस 80, यह आ जाएगा 75 माइनस 80 आ जाएगा, माइनस का 5 है बराबर माइनस का 1, ये कट गया, तो a का मान आ गया 1/5। 1/5 में समीकरण 3 में रख देता हूं मैं, समीकरण 3 से यहां रखते हैं, तो क्या आ जाएगा 15 1/5 प्लस 22b बराबर 5, 5 से 15 कट गया, ये आ जाएगा 3, तो 22b बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3, तो b बराबर आ जाएगा 2/22, तो b का मान आ जाएगा 1/11। ठीक है, a का मान आ गया, b का मान आ गया। अब देखो क्या है, जो a हमने माना था ना, वो बना था 1/x माइनस वाई, तो अब क्या होगा 1/x माइनस वाई बराबर a, और a का मान निकला 1/5, तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण होगी 5, तथा 1/x प्लस वाई को माना था b का मान है 1/11, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 11, ये समीकरण 6 होगी। दोनों समीकरणों को हल करते हैं, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 11, y कट गया, 2x बराबर 16, तो x का मान आ जाएगा 8। इस x का मान 5 में रख दो या 6 में, तो मैं 6 में रख देता हूँ, समीकरण 6 से 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर आ जाएगा 11 माइनस 8 3। ठीक है, तो क्या होगा, स्थिर पानी में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल यह 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर है, अब इसको ध्यान से करना है।